सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बात जब हमें पता है फिर हम क्यों नहीं पढ़ते, इसको भी तो गौर करें ना। तो इसकी वजह मैंने बहुत गौर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी एक बड़ी हम मिस्टेक कर रहे हैं। यानी हम नियत करते हैं, फजीलत सुनते हैं, जोश पैदा होता है, मगर उसका इंतजाम नहीं करते। यानी कभी ऐसा हुआ किसी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर कहे कि भाई आपको पर्टिकुलर फला बीमारी हो गई है और आपने अब रोजाना सुबह शाम ये दवाई खानी है 1 महीने तक, और आप डॉक्टर को कहें इंशाअल्लाह कल से खाऊंगा, और बाहर निकलकर दवाई ना खरीदें। हम डॉक्टर से निकलकर सीधा मेडिकल स्टोर जाते हैं, नियत जैसे ही की अब उसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दी। अब गए मेडिकल स्टोर से दवाई ले ली, और अगर बीमारी टिपिकल है और नागा नहीं करना दवाई में, तो हम अपने घर वालों को कहते हैं कि देखो सुबह भी खिला देना, शाम भी खिला देना। अच्छा, फिर और याद दिहानी के लिए जहां बेड होता है उसके सराहने पर हम दवाई के डब्बी रखते हैं, यार याद आ जाए, भूलना नहीं। इतनी फिक्र, आज डॉक्टर ने कहा कल से अमल शुरू। Why we gave this particular medicine importance? हमने इस मेडिकेशन को इंपॉर्टेंस दे दी, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। अब दवाई नहीं छूट रही, दुरूद पाक छूट रहा है। इट मींस हमने वो इंपॉर्टेंस नहीं दी है। जो इसको इंपॉर्टेंस दे दे और उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दे। अब आप कहेंगे इसकी प्रिपरेशन क्या है? तस्बीह खरीद ले, जेब में तस्बीह रखना शुरू कर दें, क्योंकि जब जेब में तस्बीह होगी, नमाज के बाद आप निकालेंगे, आपको याद आ जाएगा मुझे दुरूद पढ़ने हैं, मुझे वज़ाइफ पढ़ने हैं। और कुछ लोग अगर तस्बीह भूल जाते हैं तो बेहतर ये कि जिस टेबल पर आप बैठ के काम करते हैं उस टेबल पे एक तस्बीह रख दें, काउंटर रख दें। वो काउंटर आपको याद दिलाएगा कि 100 बार में दुरूद पाक पढ़ लो। जहां आराम करते हैं जहां उस बेड पर छोटी सी तस्बीह रख दें, ताकि मुझे रिकॉल होता रहे मैंने दुरूद पाक छोड़ने नहीं है, क्योंकि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई बीमार बैठा है, कोई कर्जदार बैठा है, कोई परेशान बैठा है, कोई दुखी बैठा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मैं अगर आज रात सिर्फ दुरूद पाक पर बयान करूं तो मैं आपको इतनी हदीसें सुनाऊं, मैं आपको इतने वाकयात सुनाऊं, आप प्रॉब्लम का नाम बताइए, दुरूद पाक की बरकत से उसका सॉल्यूशन मौजूद है, दुरूद पाक में उसका हल मौजूद है। यानी हम में से कौन है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है? सब प्रॉब्लम में है, और हर प्रॉब्लम का हल भी दुरूद पाक में है, मगर फिर भी नहीं पढ़ने देता शैतान। तो काश आज मैं और आप ये नियत कर जाएं कि कुछ अपना वक्त, कुछ अपनी हैबिट्स को ऐसे मॉडिफाई कर लें। मैं बयानात में एक जुमला कहा करता हूं, शायद किसी को काम आ जाए। हम में से बहुत सारे लोग वॉक करते हैं, अच्छी बात है, सेहत के लिए वॉक करनी चाहिए। अपने वॉकिंग टाइम को दुरूद टाइम बना दें। यानी जिस तरह आप शूज पहनते हैं ना वॉक के लिए, आपने तस्बीह भी हाथ में ले लेनी है। आप बिलीव करें 40-45 मिनट की वॉक में आपके 1000 बार दुरूद पाक आराम से हो जाएंगे। आप उसमें एडिशन करने के 100 बार कलमा पाक भी पढ़ लूंगा, 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम भी पढ़ लूंगा, 100 बार इस्तिग़फ़ार भी पढ़ूंगा। बल्कि अपनी वॉक को इसी से मॉडिफाई कर दे कि जब तक ये वज़ाइफ पूरे नहीं होंगे वॉक खत्म नहीं करूंगा। तो वज़ाइफ भी पूरे हो जाएंगे, वॉक भी अच्छी हो जाएगी। और अगर इसकी और बरकत सोचे कि अगर आप किसी जगह पर वॉक कर रहे हैं तो जितने कदम उठाते जाएंगे वो सारी जमीन आपके दुरूद पढ़ने की गवाह भी होती चली जाएगी, कलमा पढ़ने की गवाह भी होती चली जाएगी। असल चीज है माइंड सेट बनने का। अल्लाह करे मेरा भी बन जाए, आपका भी बन जाए, और हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाएं। मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।